दोस्तों, 4 कठमुल्लों ने एक दलित बिटिया का अपहरण कर 2 महीने से उसके साथ गैंग रेप करते रहे। जी हां, ये मामला है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सलमान, जुबैर, राशिद और आरिफ जैसे कठमुल्लों ने बाजार कपड़ा सिलवाने गई दलित बिटिया को कार से उठा ले गए और 2 महीने तक उसको कमरे में बंद रखा, उसके साथ दरिंदगी करते रहे। अति तो तब हो गई जब वो भूख और प्यास से तड़पती और खाने को मांगती तो ये दरिंदे उसको गाय का मांस यानी बीफ खाने को देते। और तो और उसके हाथ पर ओम गुदा हुआ था, ओम टैटू बना हुआ था ओम नाम का, जिसको इन दरिंदों ने तेजाब डाल करके उसको गला दिया। ऐसे ही नहीं ये कठमुल्ले कहे जाते, ऐसे ही नहीं ये बदनाम हैं। ये मुसलमानों के बीच बैठे हुए ऐसे दरिंदे हैं जो सर्वसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिए। मुरादाबाद में वो 14 साल की बिटिया, दलित की बेटी, वो घर से तो गई थी कपड़ा सिलवाने। टेलर के पास से जब वापस लौट करके आ रही थी तो उसी के गांव के यानी मुरादाबाद के भरतपुर थाना क्षेत्र के ये 4 दरिंदे कठमुल्ले उसको जबरदस्ती कार में खींच कर लेकर के चले गए। बिटिया की चाची ने 3 जनवरी को भरतपुर थाने में लिखित रिपोर्ट दी कि उसको गांव के ही दरिंदे सलमान, आरिफ, जुबैर और राशिद उठा ले गए। तब से उसका कोई अता पता नहीं लग रहा है। पुलिस भी बहुत मुस्तैदी से उसकी खोजबीन नहीं की, लिहाजा 2 महीने तक वो बिटिया उन सबों के चंगुल में थी और ये दरिंदे कठमुल्ले उसके साथ हैवानियत करते रहे। ये तब तक हैवानियत करते प्रतिदिन जब तक वो बेहोश नहीं हो जाती। फिर उसको ये दर्द की दवा देते, इंजेक्शन लगा देते और वो अचेता अवस्था में पड़ी रहती, कमरे में नंगना अवस्था में पड़ी रहती, उसके शरीर के ऊपर कोई कपड़े नहीं थे। ऐसे हालत में उसको ये दरिंदे रखते। जब उसको होश आता और खाने को कुछ मांगती तो ये सब उसको बीफ देते यानी गाय का मांस देते खाने को। और तो और उसके हाथ पर जो गुदा हुआ था, टैटू बना हुआ था ओम का, उसको इन दरिंदों ने तेजाब डाल करके उसको मिटाने का प्रयास किया, गला दिया। उस जगह पर उस घाव बन गया। जब भी वो बिटिया कहती मुझे छोड़ दो तो ये दरिंदे उसके साथ दरिंदगी का पराकाष्ठा पार करते, उसको धमकाते, पीटते और उसके शरीर से ये खेलते, घृणित खेल खेलते। और तो और जब ये मामला और आगे बढ़ा और बिटिया का पता नहीं चला तो पुलिस बाद में इस मामले को पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट में तब्दील किया और रिपोर्ट को दर्ज करते हुए इस मामले में 137(2), 70A, 123, 127(4) और 299, 351(3) और 124(1) की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर ली और खोजबीन में जुट गई। ठीक 2 महीने बाद 2 मार्च को इस बिटिया को दरिंदों ने एक सुनसान जगह पर फेंक दिया। किसी तरह से ये कराहती हुई बिटिया, जब इसके ऊपर लोगों का ध्यान गया तो लोग इससे पूछे, इसके घर के बारे में पूछे, इसके घर तक पहुंचाया
इसकी तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक थी। इसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, इसकी तबीयत बिगड़ी हुई है। फिर भी अपनी चाची को इसने आप बीती बताई। इसने बताया कि चाची मेरे साथ क्या क्या इन दरिंदों ने किया। और तो और ये बार बार इन्होंने यही कहते हुए मुझे फेंक करके चले गए कि अपनी चाची से कह देना वो मुंह बंद रखेगी, अन्यथा जैसे तुमको हम खींच लाए उसी तरह उसको भी उठा लेंगे और उसके साथ भी यही करेंगे जो तुम्हारे साथ हम लोगों ने किया। इस तरह की धमकी उस बिटिया को इन दरिंदों ने दी। आज हमने मुरादाबाद के एसपी और एसपी आरए को फोन लगाया और दोनों से हमने बात करने की कोशिश की। एसपी कार्यालय के पीआरओ ने कहा कि एसपी आरए से आप बात करें, एसपी आरए इस मामले को देख रहे हैं। जब हमने एसपी आरए से बात की तो उन्होंने कहा कि मामले की तफ्तीश की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो नाम निकल करके आया है वह है सलमान, जुबैर, राशिद और आरिफ, जिसमें से कि सलमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी 3 दरिंदे कठमुल्ले फरार हैं, उनके लिए दबिश दी जा रही है। पुलिस की टीम लगाई गई है, शीघ्र उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिंदा या मुर्दा। वैसे योगी सरकार इस मामले में बहुत ही कड़क सरकार है और निश्चित तौर पर जो अभी फरार हैं उसमें से किसी न किसी को योगी सरकार की पुलिस जरूर जहन्नुम तक पहुंचाएगी, उनको मिट्टी में मिला देगी, ऐसा हम सोचते हैं। और यही होना चाहिए इन तरह के दरिंदों कठमुल्लों के साथ। ऐसे ही नहीं ये बदनाम हैं, ये जाली टोपी वाले, ये लुंगी वाले, ये मुसलमान ऐसे ही बदनाम नहीं है। इनका ये पवित्र माह रमजान चल रहा है, और ऐसे वक्त पर इस तरह की घृणित खबर सामने आई है। मुसलमानों को एकजुट होकर के इस मामले का निंदा करना चाहिए और इनके लिए कठोर सजा की मांग करनी चाहिए जो ये बिटिया के साथ घटित हुआ है। अब पुलिस की कई टीमें इनकी खोज में लगी हुई हैं। पुलिस का कहना है कि जल्दी ही इनको हम गिरफ्तार कर लेंगे, हिरासत में ले लेंगे और इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। उधर बिटिया की तबीयत बिगड़ी हुई है, हॉस्पिटल में है। यह मामला है मुरादाबाद के भरतपुर का। यह पूरी उत्तर प्रदेश को हिला करके रख दिया ये सनसनी। और इस तरह के मामलों में रोक नहीं लगता, जबकि प्रदेश की पुलिस और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ इतने कड़े कदम उठाते हैं, बुलडोजर का एक्शन लेते हैं, फिर भी इस तरह के मामले में कमी नहीं आ रही है और दिन बर दिन ये मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या इन दरिंदों को पता नहीं था कि इसका हश्र क्या होगा? प्रदेश में योगी की सरकार है, इतनी मजबूत सरकार है, तो हश्र क्या होगा इन दरिंदों को मालूम नहीं था? जरूर मालूम रहा होगा। फिर भी इन सबों ने इस तरह की जुर्रत की, उस बिटिया के साथ हैवानियत की। आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है, कितनों को उठाती है, कितनों को जहन्नुम भेजती है, मिट्टी में मिला देती है, इन सब पर रहेगा हमारा ध्यान। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।